शुरुआती अरेंजरों में हमें ए.बी. अल्बुकर्क, पीटर डोराडो और राम सिंह के नाम मिलते हैं। ARP पार्टी के नाम से मशहूर अरेंजरों की यह तिकड़ी फौज के बैंड से आई थी। धीरे धीरे इस कड़ी में एंथनी गोंसाल्विस, चिक चॉकलेट, जॉनी गोम्स, सेबेस्टियन डिसूजा, फ्रैंक फर्नांडिस, रॉबर्ट, चिक कोरिया, मार्टिन पिंटो, सी फ्रांको, अल्बर्ट डी कोस्टा, आर्थर परेरा और क्रिस पेरी के नाम जुड़ते गए। हालांकि संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में से प्यारेलाल के पिता राम प्रसाद शर्मा एक कुशल ट्रम्पेटियर थे और म्यूजिक अरेंजमेंट में उन्होंने काफी नाम कमाया, लेकिन राम प्रसाद और इक्का दुक्का नॉन गोवानी अरेंजरों को छोड़ दें तो म्यूजिक अरेंजमेंट का सारा जिम्मा गोवानी अरेंजरों ने ही संभाला। म्यूजिशियंस ये लोग उन्हें मिला डांस बैंड से, जैसे होटलों में डांस बैंड होते थे ना, मोस्टली गोवन म्यूजिशियंस, जिसको इंडियन म्यूजिक का कुछ भान ही नहीं था बिल्कुल। पिया तू अब तो आजा, शोला सा मन बहके आके। वायलिन बजाते थे, ट्रम्पेट बजाते थे, ब्रास इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे। सोलो इंस्ट्रूमेंट्स जब भी आए, फ्लूट है वो अपने इंडियन स्टाइल, मनोहरी वगैरह, ब्रास और स्ट्रिंग्स, ये सब गोवा का इम्पोर्ट है इधर। और ये जो अरेंजर्स थे वो भी गोवा से ही आए हैं मोस्टली। पाटे भी गोवन था, सेबास्टियन भी गोवन था। Church music was the compulsory kind of. Practically everybody in that section, in that age, around 1940s, went through the church to learn music. So practically everybody was a musician in Goa. For example, we have got Bras Gonsalves, Jazzy Joe, Chick Chocolate. Music in Goa, I think it is, I say, nothing. That mainly the music in Goa is because of the church. ज़्यादातर बाहर के जो म्यूजिशियंस थे उनको नोटेशंस वगैरह एकदम ठीक से नहीं आते थे। जो गोवंस होते थे उस ज़माने में, तो वो सब चर्च से सीख के देयर नोटेशन एंड देयर थियरी बेस एकदम परफेक्ट रहता था। वो बेसिकली उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया कि दे न्यू हाउ टू राइट फॉर द होल ऑर्केस्ट्रा। वायलिन का सेक्शन बजा के देते थे, ब्रास का पूरा, ड्रम्स, परकशन, सब दे न्यू टू राइट फॉर द होल ऑर्केस्ट्रा। इसी तरीके से दे चेंज द साउंड विच वाज प्रिवेलिंग इन द म्यूजिक इंडस्ट्री, जो कि क्लासिकल साउंड था, उसमें पूरे वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, वायलिन्स आ गए, स्ट्रिंग्स आ गए, हॉर्न्स आ गए। अपनी नैसर्गिक सुंदरता और औपनिवेशिक अतीत में लिपटे गोवा में संगीत एक स्वाभाविक क्रिया है। लंबे पुर्तगाली शासन के दौरान चर्च संगीत का केंद्र हुआ करते थे। वायलिन वादक एंथनी गोंसाल्विस, ट्रम्पेट वादक चिक चॉकलेट, अरेंजर सेबेस्टियन डिसूजा और दत्ता राम इसी जमीन से निकले और मुंबई की फिल्मी दुनिया को अनोखी आवाजों से सजाते रहे। ये है दक्षिणी गोवा का माजोर्दा गांव। जहां जनवरी 2012 में एंथनी गोंसाल्विस ने आखिरी सांस ली। मेरा पिताजी पहला उन्होंने नौशाद के साथ काम किया था।
उसका एक अंकल था इधर, वो मुंबई में था, उन्होंने उसको नौशाद जी के पास लेके गया था और एक ऑडिशन दिया था। वो उसको बहुत पसंद आया, वो बोला वो एक्सेप्शनल लड़का है, बहुत टैलेंटेड लड़का है। तभी मेरा पिताजी का उम्र था 16 साल। My name is Anthony Gonsalves. Right. My name is Anthony Gonsalves. प्यारेलाल जी ने बताया था कि मैं मेरे गुरुजी को वो ट्रिब्यूट जैसे दे रहे हैं। 3.5 साल प्यारेलाल जी को मेरे पिताजी ने वायलिन सिखाया था। तो प्यारेलाल जी ने मेरे को बताया कि हमने सिर्फ म्यूजिक ही नहीं सीखा है, उन्होंने हमको सिर्फ संगीत ही नहीं सिखाया, उन्होंने हमको अच्छा इंसान बनने के लिए सिखाया। मैं ये सोच कर अरेंजर्स और भी है, तभी और भी थे, मैं किसी को कम नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एंथनी साहब के अंदर वेस्टर्न म्यूजिक का, वेस्टर्न क्लासिकल का भी पूरा नॉलेज था बचपन से, और बम्बई जाके उन्होंने इंडियन क्लासिकल का भी नॉलेज लिया और वो सीखे। आज से करीब 100 साल पहले गोवा के अल्दोना गांव में पैदा हुए अंतोनियो जेवियर वाज उर्फ चिक चॉकलेट की जिंदगी काफी जद्दोजहद भरी थी। मशहूर जैज ट्रम्पेटियर लुई आर्मस्ट्रांग को अपना आदर्श मानने वाले चिक चॉकलेट ने ट्रम्पेट से अद्भुत प्रयोग किए। सी रामचंद्र के संगीत से सजी फिल्म अलबेला में उन्हें पर्दे पर भी देखा गया। इंटरेस्ट से शौक म्यूजिक के लिए था, तभी अपना बैंड बनाया, मतलब ही फॉर्म हिज ओन बैंड, म्यूजिक लिखता था और सब कुछ सेल्फ स्टडी था, मतलब पिकअप अपना से, कुछ म्यूजिक स्कूल तभी नहीं था, बुक्स भी नहीं था। Chick Chocolate's contribution in the film industry was very vast, and when these kind of musicians enter in the film, they started writing chords and making it so beautiful. जाने कहाँ